ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसमें बेसिकली टफनेस कैसे बढ़ाते हैं। अगर मैं सिंगल रो दे रहा हूँ एंड 6 लोग दे रहा हूँ तो वे बहुत आसान होता है, आराम से बन जाता है। मैं 8 लोग कर दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं 12 लोग कर दूंगा, थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं सामने 6 लोग और इधर 6 लोग आमने सामने कर दूंगा, तो 12 लोग हैं, 6 इधर 6 इधर, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर मैं 3 रो भी कर सकता हूँ, 4 4 4 करके। तो उस तरीके से हमें दिमाग लगा के लोगों को अरेंज करना होता है। एंड फॉर अरेंजमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, उसको दिमाग लगा के बस प्लॉट करना होता है। ठीक है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा हर एक टाइप के। ये चीज क्लियर है सबको। तो सिंगल रो में क्या होता है, जो भी अपने, तो मैं जो क्वेश्चन लाया था स्क्रीन पे, दैट वाज सिंगल रो। 2 पैरेलल रोज मतलब आमने सामने लोग बैठे हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जब लोग आमने सामने बैठते हैं ना, तो जब एक रो में बैठा है तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि ऊपर देख रहा है, अनलेस स्टेट किया हुआ है कि नीचे देख रहा है। ठीक है। अगर ऊपर देखेगा तो उसका, अगर मैं बोलूँ राइट साइड पे बैठा है, तो राइट साइड मीन्स दिस साइड, लेफ्ट साइड मीन्स दिस साइड। बहुत बेसिक सा नॉलेज है। लेकिन अगर कोई सामने आमने सामने ऐसे बैठा है, तो इस बंदे के लिए तो राइट इधर होगा, लेकिन इस बंदे के लिए राइट इधर हो जाएगा। तो हल्का सा दिमाग फोकस रखना पड़ता है इसमें। कहीं भी हल्का सा गलत किया ना, पूरा अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, वापस बनाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि ए सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो सपोज करो बी यहाँ बैठा है, तो 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट क्या होता है, पहला प्लेस एंड दूसरा प्लेस, यहाँ पे ए बैठ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे एक गैप खाली होगा। अगर मैं बोलता हूँ ए, देर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तब ए यहाँ पे बैठेगा। सबको समझ आ रहा है? 2 लोग बीच में होंगे एंड ए यहाँ पे बैठेगा। किसी को कोई डाउट है, प्लीज चैट में यस नो लिखते रहो। जो मैं बोलूंगा ना, बेसिकली इंग्लिश इंग्लिश पढ़ के हमें उसको डेटा को सिम्बॉलिकली बनाना है। क्लियर है सबको? अगर मैं बोलूं कि ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो ए यहाँ पे बगल में आ जाएगा, जस्ट कोई गैप नहीं होगा। क्लियर है सरस्वती ये चीज? यस सर। बहुत सिंपल है। ठीक है। अब 2 पैरेलल रो हो गए। अब मेरा मन किया और डिफिकल्ट करो इसको, ये बहुत आसान हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं बनाऊंगा एक लाइन, ये सिंगल रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा और चौथा, मतलब एक मैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दूंगा, जैसा कि टेबल पे होता है, डाइनिंग टेबल पे। तो उसमें अब देखो 8 लोग बिठाते हैं, डाइनिंग टेबल पे 8 लोग बिठाते हैं। तो 8 लोग कैसे बैठ सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और 4 लोग कॉर्नर्स पे, तो 8 लोग बैठ गए। समझ आ गया? और एक सेकंड, कोई आया है, मैं एक बार, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ। तब तक के लिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, फिर मैं समझाऊंगा पूरा। ठीक है। ये वाला कर लिया होगा, ये वाला ट्राई करो एक बार, मैं आता हूँ।
ठीक है। किसी से बना क्या? किसी से बना कंप्लीट? ठीक है, हार्दिक का आंसर आया है नन ऑफ दीज। अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। सरस्वती ट्राई किया क्या? यस सर। चलो ठीक है, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो मैं इसको बनाऊंगा। एक बार मैं थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने सिंगल रो वाला बता दिया था, पैरेलल रो बता दिया था। फोर साइड्स में क्या होता है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें चार लोग, आठ लोग होंगे, ठीक है। तो आठ लोग कैसे बैठ सकते हैं? फोर एट द सेंटर ऑफ ईच साइड एंड फोर एट द कॉर्नर्स, या फिर दो आमने सामने। तो दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है फोर एट द कॉर्नर्स एंड फोर ऑन साइड्स एंड ऑल सिटिंग ऑन साइड्स। तो दो 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 करके आमने सामने बैठेंगे। फिर इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होता है, जैसे इसमें लिखा होगा कि सपोज करो ए जो है वो लेफ्ट में बैठा है बी के। तो अगर सपोज करो बी को हम यहाँ पे अज्यूम कर लें, तो कहीं भी अज्यूम कर लिया करो, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मैं बी को यहाँ अज्यूम करूंगा तो उस हिसाब से आएगा, यहाँ अज्यूम करूंगा तो सब कुछ उस हिसाब से पलट जाएगा। ठीक है। मतलब ये सर्कल टाइप अरेंजमेंट हुआ ना। अगर ये यहाँ बैठा है तो उसका राइट किधर होगा? टेबल पे जब बैठते हैं तो बाय डिफॉल्ट अंदर की तरफ बैठेगा। ठीक है। जब टेबल में बैठेंगे ना तो दो तरीके से बैठ सकते हैं। तो अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में ऐसे बैठते हैं ना, अंदर की तरफ। ठीक है, तो उसको अज्यूम करेंगे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। समझ आ गया? अगर अलग से मेंशन्ड है कि कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं तो उनका राइट लेफ्ट बदल जाएगा। समझ आ रहा है हार्दिक? क्या, जैसे कि ये बंदा है तो इसका राइट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है। इस बंदे का राइट किधर होगा बताओ, ऊपर या नीचे? चैट में लिखो सब लोग। अगर कोई इधर मुंह करके बैठा है तो उसका राइट किधर है, ऊपर या नीचे? चैट में लिखो, यू या एन लिख दो, ऊपर या नीचे। सब लोग चैट में रिप्लाई करो। तो यू क्वेश्चन मेरा ये है, नेट का इश्यू है। ठीक है। क्वेश्चन मेरा समझ गए? अगर कोई इधर फेस किया है तो तुम ऐसे सोचो ना कि अब मैं कैमरा ऑन करके थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, पर तुम ऐसे एज्यूम करो, तुम इधर तुम्हारा मुंह इधर की तरफ करो एंड तुम्हारा राइट हैंड ऊपर चला जाएगा। दिखा? समझ आया क्या? तो अगर अंदर की तरफ है तो राइट ऊपर एंड लेफ्ट नीचे। अगर इधर की तरफ देख रहा है तो तुम इधर की तरफ फेस करो, देखो राइट नीचे चला जा रहा है, तुम्हारा राइट हैंड को पे फोकस करो, अपने आप दिख जाएगा। समझ आया सबको? समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो पूछ लो, शर्माने की बात नहीं है, प्राइवेट चैट का ऑप्शन है। ठीक है। अगर मान लो इधर ऊपर बैठा है तो ऊपर बैठा है तो राइट किधर होगा? कैसे सोचोगे ये वाला चीज? ठीक है। एक तो पहली बात, प्रैक्टिस से अपने आप दिखने लगता है, सोचना नहीं पड़ता। अभी इनिशियल स्टेज में कैसे सोचोगे कि नीचे का राइट इधर है तो ऊपर का राइट उल्टा हो, बस खत्म। समझ आ गया सबको? ये कॉपी में बनाना है तो बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर या जब शुरू में प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपना मुंह इधर करके देख लेना कि मैं इधर देख रहा हूँ तो राइट नीचे है, इधर देख रहा हूँ तो राइट ऊपर है। ठीक है। ये तो 5-6 दिन के प्रैक्टिस में याद हो जाता है। एग्जाम सेंटर में मत मुंह इधर उधर करना, ठीक है। कभी पीछे मुड़ गए देखने के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सबको समझ आ गया? सरस्वती क्लियर है? राइट लेफ्ट? यस सर। ठीक है। सेम स्क्वायर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और सर्कल में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
सर्कल में क्या होता है, मैंने लिखा है इनसाइड फेसिंग लोग होते हैं, जैसे ये इनसाइड फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग है। मैंने बोला कि बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए अगर यहाँ पे लेंगे तो राइट इधर है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, बी यहाँ पे आ जाए। सबको समझ आ गया, बहुत सिंपल है। और इसमें जब टफ सवाल जो आता है ना, जो कि कुछ पेपरों में आता है, जैसे एलेट जैसे पेपरों में ऐसे सवाल आते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ के लोग होते हैं, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर, तो इसमें ना थोड़ा सा दिमाग सिंक नहीं कर पाता है, कभी उसको राइट इधर सोचना पड़ता है, कभी उसको राइट उधर सोचना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टफ होता है। सबको समझ आ गया टफ क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, फ्लो बन जाता है, हाँ राइट इधर है, 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 इसमें फ्लो टूट जाता है, बीच में वापस सोचना पड़ता है। सबको क्लियर है? हार्दिक समझ आ गया? फरीद तो नहीं है। अ, बाकी लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। मान्या समझ आ गया? बहुत कम रिप्लाई करते हो। यस और नो लिखना होता है बस। उसमें भी तुम्हें यस सर पूरा नहीं लिखना, बस एस लिख दो चलेगा, मैं समझ जाऊंगा। अभी भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं assume कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट देखो, ये जो मैंने लिखा है फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, तो जैसे कि लाइन लीनियर अरेंजमेंट जो था ना, वो ऐसे बैठा था, ऐसे बिठाया था लोगों को, हो सकता है कि लोग ऊपर नीचे बैठे हो, मतलब घर का बिल्डिंग का फ्लोर जैसा। समझ आया? तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि टोटल 8 फ्लोर है, एंड मेंशन कर दिया कि नंबरिंग ऊपर से है, तो 1 2 3 ऐसे लेंगे। और अगर मेंशनड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ऐसे होता है ना, तो ध्यान से ये सब चीजें ना नोट कर लो। अगर मेंशनड है कि भाई ऊपर से तुझे 1 लेना है तो 1 ऊपर लेगा, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रियल लाइफ में ऐसे होता है ना, तो ये होता है बाय डिफॉल्ट। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? कॉपी में लिख लिया करो, अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मेंशनड है तो 1 नीचे लेंगे, एंड अगर मेंशनड है तो उस हिसाब से लेंगे। ठीक है? अब इसमें सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इसमें क्या लिखा होगा, इसमें लिखा होगा कि देर आर 2 people लिविंग बिटवीन ए एंड सी, तो ए अगर यहाँ है तो सी यहाँ होगा, लेकिन अरेंजमेंट के अंदर हर एक केस दिमाग में रखना होता है। मैंने बोला है कि ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, मैंने ये थोड़ी बोला है कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो हमें दोनों केस साथ में लेना पड़ता है, बाद में जाके एक एलिमिनेट हो जाता है, हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। सबको समझ आ गया मैंने क्या बोला अभी? अगर मैंने सिर्फ मेंशन किया कि मेरे और श्रीजा के बीच में 3 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ तो श्रीजा यहाँ पे होगी, पर मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं श्रीजा के राइट में हूँ लेफ्ट में हूँ, तो मुझे दोनों केसेस अज्यूम करने होते हैं। अगर मेंशनड है कि मैं उसके राइट में हूँ, तो अब मैं ये वाला ले लूंगा, अगर मेंशनड है लेफ्ट में हूँ तो ये वाला ले लूंगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो दोनों लेके चलना पड़ता है क्वेश्चन में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबको समझ आ गया केसेस क्यों लेने होते हैं? सबको समझ आ रहा है ना? चलो, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, बस इतना ही थ्योरी है इसमें। इसमें मेन चीज क्या होती है, मेन चीज होती है बच्चों को ना लेफ्ट राइट में दिक्कत होती है, जो कि कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जैसे इधर इधर का है राइट लेफ्ट निकालना है, तो मैं ऐसे अपना मेंटली अपने दिमाग को ले जाऊंगा कि मेरा सर इधर है, तो अगर सर इधर जाता है तो राइट हैंड ऊपर चला जाता है, लेफ्ट हैंड नीचे आ जाता है। सब लोग सोच के देखो, ऐसा सोच पा रहे हो? अगर इधर है तो इधर की तरफ मुंह ले जाओ तो राइट हैंड देखो इधर आ रहा है और लेफ्ट हैंड इधर आ रहा है। सोच पा रहे हो? एससी लिखना चैट में अगर सोच पा रहे हो ऐसे। अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो ये तो बहुत सिंपल है, राइट इधर लेफ्ट इधर। ठीक है? सबको समझ आ गया? अक्षरा क्लियर है? हार्दिक क्लियर है? अब क्वेश्चन, अवधेश तुमने एन लिखा है मतलब नहीं क्लियर है? हाँ, तुम क्लास में बहुत ज्यादा ही लेट आए थे, तो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे, ये मैंने फ्लोर्स बना रखे हैं ऐसे ही। चलो, ये क्वेश्चन मैंने लिया था, अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ध्यान से देखते रहना। ठीक है, कुछ लोगों ने ट्राई कर लिया ऑलरेडी। टोटल 7 लोग हैं, क्वेश्चन में गलती से 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो मेंशन्ड है अवधेश की नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग मतलब अगर ये मेंशन नहीं भी होता तो भी मैं नॉर्थ फेसिंग लेता हूँ कि बंदे इधर की तरफ देख रहे हैं। अब 7 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लिखा है तो ऑर्डर ऐसा नहीं होगा, ऑर्डर हमें निकालना है उनका, तो वो कैसे निकालते हैं इस इंफॉर्मेशन से। अब डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, इसका मतलब क्या हुआ कि सी के जस्ट राइट साइड डी है, मतलब इनके बीच में गैप नहीं है, तो मैं ना इसको ऐसे गोले में डाल देता हूँ, मेरी आदत हो गई है, ताकि मुझे ना
देखो जितना अच्छे से इस इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे ना, उससे फायदा क्या होता है कि बार बार सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ता। समझ रहे हो? हमें बस ये देखेंगे और इसको फिट करेंगे। ये तो बहुत छोटा सवाल है, 8-8 लाइन के सवाल आते हैं, तो हर एक सेंटेंस का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो ये मैंने गोले में ऐसे रखा है कि दोनों साथ में। समझ आ गया? अब तुम अपने हिसाब से कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन लिखना मत वापस कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि सी इमीडिएट राइट सी डी। समझ आया? ये सब मत करना, सिंबॉलिकली बनाने की कोशिश करना। सबको समझ आ रहा है रघुनंदिनी? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो मैं इसको, मेरी आदत हो गई है, मैं ऐसे गोले बनाता हूँ कि साथ में इमीडिएट। ई एंड ए आर नेबर्स और नेबर्स ऑफ एफ। तो एफ के नेबर कौन है? ई और ए। अब दो लोगों का अरेंजमेंट गड़बड़ था क्योंकि उन्होंने सारे केस कंसिडर नहीं किए थे। जब मैंने बोला नेबर है, तो नेबर के लिए ऐसा दोनों केस ले सकते हैं ना, दोनों लेना पड़ेगा। मैंने ये थोड़ी बोला राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है। सबको समझ आया दो केसेस क्या होते हैं? जब मैं सवाल पूछता हूँ ना तो यस नो लिखा करो, आलस मत करो, वाई या एस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा यस। साउथ इंडिया में ना यस बोलते हैं सिर्फ, मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड ना ये यस को एस लिखते हैं बस, ठीक है? तो तुम यस भी लिखोगे चलेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी। समझ आया मान्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है। अब ये दोनों केसेस हमेशा कॉपी में लिख लो। वी हैव टू कंसिडर और वी हैव टू कीप ऑल द केसेस इन आवर माइंड, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब ये सी यहाँ पे था और बी जो है उसके लेफ्ट में है, तो ये भी साथ में आ गया, बी सी डी साथ में आ गए। एंड ऑन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। तो टोटल 7 लोग हैं, लेफ्ट मोस्ट एंड इधर है, तो सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, तो फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस। सबको समझ आ रहा है? ये एक स्टूडेंट है, बार बार ज्वाइन कर रही है, इसके नेट का इश्यू है। चलो ठीक है, तो सेकंड प्लेस मतलब बी यहाँ पे फिक्स हो गया, और बी के साथ सी और डी साथ में चिपके हुए हैं, ये भी आ गया। अब ये 3 लोग भी साथ में है ना, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकते क्योंकि एक ही जगह खाली है, तो ये सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी दो चीजें हैं, तो हम अभी फिक्स नहीं हमारा अरेंजमेंट कौन सा है। और एक बंदा बच गया है, वो कौन है? वो इधर इधर आ जाएगा जी। लेकिन ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो मेरे पास ये आंसर आया था और ये आंसर आया था, इसमें से एक ही सही है। तो ए इज एट द राइट मोस्ट एंड, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला सही हो गया। समझ आ गया अच्छे से अप्रोच कैसे करना है? ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम के लिए लायक नहीं है, ये मैंने बेसिक सवाल लिया था, एग्जाम में इतना आसान नहीं आता है। ठीक है, सबको समझ आ गया? ये श्रीजा तुम्हारा सही था क्या, या रघुनंदनी? दोनों में से एक का गलत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये भी मैंने टाइम दे दिया था, तो मैं ही इसको बनाऊंगा, नेक्स्ट तुम लोग ट्राई करना खुद से। अच्छा, इसमें मजेदार चीज बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, एक बार तुम टाइम दोगे ना, इसमें ऐसा नहीं कि तुमने इतना देर दिया क्वेश्चन को और तुमने सिर्फ इतने देर में 1 नंबर लाओगे। अगर तुमने अरेंजमेंट बनाया ना, तो तुम 5 नंबर स्कोर करोगे, क्योंकि अरेंजमेंट के बाद पांचों सवाल आसानी से हो जाते हैं। सबको समझ आया? तो इसको बनाने में कभी कभी 5 मिनट भी लग जाता है, लेकिन 5 मिनट लगाने के बाद तुम्हें 5 नंबर भी आते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? तो अरेंजमेंट में कभी कभी टाइम लगता है, एक सवाल के लिए नहीं होता ये क्वेश्चन, 5 सवालों के लिए पैसेज होता है। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो एक रो है उसमें नॉर्थ फेसिंग है ये दोस्त। मैं पहले क्वेश्चन हटा देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, आ, ध्यान से देखते रहना, ठीक है? और जहां भी दिक्कत आए उसी टाइम रोक लेना, बाद में मत रोकना, क्योंकि बाकी बच्चे इरिटेट होते हैं फिर। ठीक है, तो 8 लोग हैं फेसिंग नॉर्थ। देर आर एग्जैक्टली 2 पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। ध्यान से पढ़ना कि एग्जैक्टली 2 ही लोग हैं जो बी के लेफ्ट में है। तो बी अगर यहाँ पे है तो उसके लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब ये इधर से थर्ड पे है। ये स्टेप क्लियर है? एस एस लिखते चलो सब, या एन लिखते चलो, जल्दी जल्दी। ठीक है, एग्जैक्टली का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच एंड नीदर ऑफ ए और एच इज नेबर ऑफ बी। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं इसको कैसे सिंबॉलिकली डिपिक्ट करूंगा, ध्यान से देखो। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग।
ध्यान से देखते रहना, ठीक है। बहुत स्कोरिंग सब चैप्टर है ये, ठीक है। यहाँ पे दो लोग हैं, ये यूज कर लिया मैंने। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच, तो मैं इसको साइड में बना लेता हूँ कि ए और एच के बीच में ना 3 लोग होंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर तो बता नहीं रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एच इधर हो और ए उधर हो, बाद में जाके एक एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन दिमाग में हमें दोनों रखना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मेरा एक एक मेरी बोली हुई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना बस। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट इन एच एंड नीदर ऑफ ए और एच इज अ नेबर ऑफ बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि भाई ए और एच दोनों जो है ना, इस यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैंने ऐसे करके काट दिया कि इधर और इधर ए और एच नहीं आएगा, बी के बगल में, क्योंकि नेबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में सी है, तो अगर मैं पहला केस लूंगा तो इधर होगा, दूसरा केस लूंगा तो सी इधर होगा। दोनों केस हमें दिमाग में रखने। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक ही बंदा बैठा है, एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट अ कॉर्नर सीट। तो क्या कह रहा है कि डी और एफ में से कोई भी कॉर्नर सीट पे नहीं बैठा है, तो मैं इसको कैसे बनाता हूँ, इस पोजीशन पे डी और एफ नहीं होंगे, ऐसे करके काट दिया, और इस पोजीशन पे डी और एफ नहीं होंगे, ऐसे करके काट दिया। सबको समझ आ रहा है? सर बी का प्लेस डाउट में है। बी का प्लेस पहले लाइन से आ गया था ना कि दो लोग बी के लेफ्ट में है। तो बी के लेफ्ट में अगर 2 लोग हैं तो ये तीसरे पे आएगा ना इधर से, ये पहले लाइन से आ गया था, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। राइट से भी मतलब, जब भाई जब यहाँ लिखा है कि बी के लेफ्ट में 2 ही लोग हैं, तो राइट में क्यों जाना है? अगर मैं बी को यहाँ ले लूंगा तो उसके में 3 लोग आ जाएंगे ना, यहाँ एग्जैक्टली 2 ही लिखा है। अगर मैं बी को यहाँ लूंगा तो लेफ्ट में 4 लोग आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। समझ आया? हमें लेफ्ट साइड देखना है। तू कह रहा है कि यहाँ पे डालो, तो लेफ्ट में तो 5 लोग हो गए भाई, ऐसे थोड़ी देखना है, ठीक है। यहाँ मेंशन्ड है लेफ्ट साइड, राइट साइड होता तब मैं इधर बी को प्लेस करता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम ये दोनों केसेस को नोटिस करोगे ना, तो 5 लोग है, ये भी 5 लोग है। यहाँ पे टोटल, ये अच्छा सवाल है, एग्जाम लायक सवाल है, इसलिए टाइम लग रहा है, आराम से सुनना। और मैंने सारे लाइन, जी इज अ नेबर ऑफ एफ, तो ये भी मुझे पता है कि जी एफ का नेबर है, तो जी एफ ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तुम देख रहे हो मैं हर चीज को दिमाग में रख रहा हूँ कि एफ का नेबर है, मतलब आजू बाजू होंगे, अब कौन किधर होगा मुझे नहीं पता। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट अ कॉर्नर सीट, तो इसको भी मैं सिंबॉलिकली लिख लेता हूँ कि डी और एफ के बीच में एक ही बंदा बैठा है और कॉर्नर पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने सारे केसेस दिमाग में रखे हैं, क्योंकि राइट लेफ्ट मेंशन्ड नहीं है। अब मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को सिंबॉलिकली बना लिया है, अब मैं इसको फिट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको अप्रोच? ये एक ही बच्चे से हुआ था, हार्दिक से, जिसने नन ऑफ दिस आंसर दिया था। तो ध्यान से सुनना। सर मैंने भी तेरा आंसर क्या था? नन ऑफ द अच्छा, नन ऑफ दिस आंसर है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देख लो अप्रोच समझ आ रहा है। हार्दिक मुझे आंसर नहीं पता, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, अपने आप चेक हो जाएगा, ठीक है, मैं पूरा बना रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब ये जो है ना, यहाँ पे अगर मैं पहला केस लेता हूँ, सी ए और 3 गैप के बाद एच, तो तुम खुद सोचो, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ये। तो मैं अगर ऐसे प्लेस करूं, ध्यान से सुनना, सी को यहाँ प्लेस करूं तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉसिबल है क्या, ए को इधर प्लेस करना पॉसिबल है? हाँ या ना बोलो, जल्दी से दिमाग लगाओ और बोलो, यहाँ पे ये पॉसिबल है क्या? देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है रघुनंदनी, तुमने जो अरेंजमेंट लिखा है मुझे गलत लग रहा है, तुम खुद देखो, सी ए बी ऐसा हो सकता है क्या? बी के बगल में तो ए आ ही नहीं सकता, लिखा हुआ है देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ था, कहाँ लिखा था, नीदर ऑफ ए और एच इज अ नेबर ऑफ बी, तो तुम्हारा गलत हो गया। समझ आया? तो देखो मेरे सामने दिख रहा है, तो ये जो मैं ऐसे प्लेस नहीं कर सकता हूँ कि इधर से प्लेस करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं ये हटा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सी को रखूं तो ए यहाँ पे आएगा, पर बी ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ भी नहीं बिठा सकता हूँ अगर मैं इसको यूज करूँ तो। अगर मैं अब सी को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां चाहिए,
कुर्सियां बस 1 2 3 4 5 है, तो मैं अब बिठा ही नहीं सकता, मतलब ये वाला गलत हो गया। सबको समझ आया कैसे एलिमिनेट हुआ? आराम से सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सरस्वती समझ आया? Yes, sir. एक एक स्टेप समझ आ रहा है? सबसे Sir. पहले मैंने यहाँ से चीजों चीजों को निकाल के सिंबॉलिकली लिख लिया, फिर मैं यहाँ पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज नहीं आई, यस नो चैट में लिख सकते हो। और दोबारा बताना है तो रिपीट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर की पहली क्लास है तो पूछ सकते हो, शर्माओ मत। सबको आ गया? मैं अज्यूम कर लूं किसी ने नहीं लिखा है तो आगे बढ़ते हैं। मान्य क्लियर है? कितनी आलसी हो, मान्य लिखती नहीं हो। एक एस लिखना है, एक एन लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। तो मतलब ये वाला सही है, ये वाला एलिमिनेट हो गया, मैंने सारा कुछ दिमाग लगा लिया, नहीं फिट कर पाया। अब इसको मैं फिट कर सकता हूँ, देखो कैसे, ध्यान से सुनते रहना। मैं 5 लोग हैं तो मैं एच को यहाँ रख सकता हूँ क्या? सोचो, 5 लोग मैं इधर बिठा सकता हूँ क्या? एच को इधर रख सकता हूँ? हाँ या ना बोलना। नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने काट रखा है। तो जितना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे नजरों के सामने होगा ना, उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन पढ़ते रहते हैं बार बार, तो लाइन पढ़ने में कुछ लाइन मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं सिंबॉलिकली हर एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लाइन ना पढ़ना पड़े। तो ये वाला नहीं बना सकता, एच को यहाँ नहीं बिठा सकता। एच को यहाँ भी नहीं बिठा सकता, क्यों? क्योंकि एच के इधर 4 लोग हैं और यहाँ बिठा दिया तो 3 ही कुर्सियां हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एच को मैं यहाँ पे बिठाने की कोशिश करता हूँ। एच यहाँ भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि देखो लिखा हुआ है। तो एच को मैं यहाँ बिठाता हूँ, यहाँ तो बैठ सकता है। फिर यहाँ गैप, यहाँ पे डैश है, फिर यहाँ पे सी और ए आ गया। इस अरेंजमेंट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? सोचो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है इस अरेंजमेंट में? बी के बगल में एच और ए नहीं है, ये भी सही बैठ रहा है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। एंड पे डी और एफ नहीं होनी चाहिए, तो एच आया है, तो यहाँ भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये चीज देखो, ये 3 लोग हैं डी और एफ, तो ये यहीं पे आ सकते हैं, सोचो, क्योंकि यहाँ तो अब मैं फिट नहीं कर सकता। तो ये तो फिक्स है कि डी खाली और एफ ऐसा होगा, या फिर एफ खाली और डी ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी है जो कि गड़बड़ कर रही है। दोनों अरेंजमेंट में डी और एफ में से कोई ना कोई यहाँ पे आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये समझ आया सबको? ये समझ आया? समझ आया क्या? मैंने दो केसेस पॉसिबल है और ये दोनों गलत आ गया, मतलब मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है। सब लोग पेशेंस रखना, समझ आ रहा है एक एक लाइन? ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो गई सरस्वती, समझ आया गड़बड़ क्या है यहाँ पे? No, sir. ये मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ है कि मैंने 2 केसेस ले रखे हैं, लेकिन दोनों केस में या तो एफ या डी आ रहा है, और दोनों में से कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो पढ़ो, नन ऑफ देम इज सिटिंग एट अ कॉर्नर सीट। मतलब मेरा कुछ ना कुछ तो लोचा है पूरे अरेंजमेंट में। यहाँ तक क्लियर है? अब लोचा क्या है मैं बताता हूँ। किसी को दिख रहा है तो मुझे बता सकते हो, किसी को अगर दिख रहा है मैंने एक गड़बड़ कर रखी है, मुझे कोई बता सकता है क्या मैंने गड़बड़ क्या कर रखी है? और वो मैंने इंटेंशनली किया है, वो भी समझाऊंगा क्यों, क्योंकि एग्जाम में होता है ऐसा मिस्टेक। ये जो लाइन है, ध्यान से देखो, ये लाइन पढ़ो, वेरी गुड अक्षरा। ये लाइन में लिखा है कि सी ए के लेफ्ट में है, और मैंने इमीडिएट लेफ्ट में ले लिया। गड़बड़ समझ आ गई सबको? सबको समझ आ गया? ध्यान से पढ़ो इसको। यहाँ पे लिखा था सिटिंग टू द लेफ्ट, ये वाली चीज अलग थी और ये वाली चीज अलग है। तो ये जो मैंने बनाया था ना, ये गलत था। सबको समझ आ गया? प्लीज एक बार सब लोग यस यस या नो लिख दो। ये लाइन को मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, तो सी और ए में गैप हो सकता है। सबको समझ आ गया क्या? हार्दिक समझ आया? हार्दिक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरा मिटाऊंगा, मैं वापस से शुरू करूंगा, ठीक है। अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये पढ़ाने का पार्ट है, गलती सिखाना भी। तो अब मैं इसको वापस से करूंगा शुरू। बस मैं हल्का सा चेंज क्या करूंगा, देखो, चेंज में करूंगा कि मैंने यहाँ पे इमीडिएट लिया था ना, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
इमीडिएट लेफ्ट तो पक्का नहीं है क्योंकि मैंने बना के देख लिया और गड़बड़ हो चुका था। पर अब ए कहाँ पे हो सकता है? इधर कहीं भी हो सकता है, इधर नहीं आ सकता। ए समझ गए? सी के लेफ्ट में है ए, सॉरी सॉरी सॉरी, सी ए जो है वो सी के लेफ्ट में होगा, राइट में नहीं आ सकता। मतलब ए इधर कहीं भी नहीं होगा, ए जो होगा वो इधर कहीं होगा। अब ये इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। यहां तक समझ आ गया सबको? समझ आ गया? लेफ्ट साइड इधर है, और अगर सी यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, या तो ए यहाँ पे होगा या तो ए यहाँ पे होगा। लेकिन वो इधर नहीं हो सकता। मतलब हम इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट साइड नहीं होगा, लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। समझ आ रहा है सबको? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे होल्ड पे रखता हूँ, इस वाले इन्फॉर्मेशन को। एंड मैंने बस यहाँ पे नोट कर लिया है कि ए इधर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मिट गया। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या था मैं भूल भी गया। 3% सिट बिटवीन ए एंड एच। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बी यहाँ पे फिक्स था। ठीक है, बी यहाँ पे फिक्स था। अब मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ए को यहाँ बिठाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए जो है इधर नहीं आ सकता। अब लिखा है कि 3 लोग आएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो 1 2 3, एंड फिर उसके बाद एच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहला केस समझ आ गया? पहला केस समझ आ गया क्या? यस सर। ए के लेफ्ट पर सी है ना? या मैंने गलत पढ़ लिया क्या? एक मिनट। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वही मुझे लग रहा था मैंने कुछ गड़बड़ किया है। सी ए के लेफ्ट में है, मैंने ए सी के लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है। अब ध्यान से सुनते रहो। मैं ए और एच के बीच में 3 लोगों का गैप बना के अरेंजमेंट बना रहा हूँ। तो ए को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो सी उसके लेफ्ट में है। ये पॉसिबल है क्या? सब लोग हाँ या ना बोलो। अगर मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ तो ये पढ़ के बताओ, इज दिस पॉसिबल? ए यहाँ बैठ सकता है? यस नो लिखना बस। सब लोग सोचो, प्लीज रिप्लाई करो, अभी मैं सिखा रहा हूँ। ये पॉसिबल है, यस और नो? इस लाइन को पढ़ो, ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो मैं ए को यहाँ नहीं बिठाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, बहुत आसान है। ठीक है, मैं लेंदी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। ए यहाँ पे बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। ए यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। ए यहाँ पे बैठ सकता है, पहला केस यहाँ पे आया। सबको समझ आया? अब देखते रहो कि ए और एच के बीच में 3 लोगों का गैप है, तो 1 2 3, तो इधर एच नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो क्या? क्योंकि 3 ही लोग बचे हैं, तो एच यहाँ पे आएगा। फिर सबको समझ आ रहा है? यस और नो बोलते चलो। मैंने ए को यहाँ रखा, फिर मैंने देखा कि 3 लोग रखने हैं, तो उधर तो एच नहीं आ पाएगा, इधर आएगा। सी जो है वो ए के लेफ्ट में है, तो सी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। 2 केसेस हैं। सबको समझ आ रहा है? सी यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो लिखते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, मैं ये वाला केस ले रहा हूँ सी का, क्योंकि इमीडिएट वाला मेरा गलत हो चुका था एक बार। तो मैं सी को यहाँ प्लेस करके देखता हूँ कि मेरा अरेंजमेंट सही बन जाता है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये डी ई एफ दिक्कत कर रहा था, मुझे याद है। अब डी ई एफ में मैं डी और एफ दोनों लास्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, और ये जी एफ जो है वो साथ में है, ये भी हमें दे रखा था। जी एफ जो है ना, इमीडिएट नेबर, मतलब पास में ही होगा, अगल बगल में। ठीक है, तो अगर एफ यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान से देखना, जी को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, एफ को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, और एक गैप रख देता हूँ, क्योंकि गैप रखना पड़ेगा, और डी यहाँ आएगा। तो ये पॉसिबल है क्या? अगर मैंने जी यहाँ रखा, एफ को यहाँ रखा, एफ को यहाँ क्यों रखा? क्योंकि यहाँ नहीं रख सकता, इसीलिए। एफ अगर यहाँ पे है, यहाँ पे गैप है, एंड डी यहाँ, ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है सबको? आ रहा होगा? ठीक है, ध्यान से सुनते चलो बस। अब मैं यहाँ पे डी को अगर रखता हूँ, ध्यान से देखो, सॉरी, यहाँ पे एफ को रखता हूँ, तो यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे डी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे गैप भी हो गया, यहाँ पे डी भी आ गया, और यहाँ पे फिर जी आ जाएगा, क्योंकि एफ के बगल में जी है। सबको समझ आ रहा है? ये जगह मेरा खाली हो गया। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? बस दिमाग लगाना है, रीजनिंग में ऐसे करना पड़ता है, इसलिए हर एक एग्जाम में पूछते हैं। सबको समझ आया मैंने क्या किया? जी को मैंने पहले यहाँ रखा, तो एफ यहाँ आया। एफ को यहाँ रखने में दिक्कत क्या हो गई कि एक गैप के बाद डी आना चाहिए, यहाँ पे देखो, पर वहां ए ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। तो मैंने एफ को और एक इधर शिफ्ट किया, फिर ये सही बैठ गया। ए और एच नहीं। समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे पास कौन बच गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बंदा बचा है। कौन बचा है? ई बचा है। ई को मैं इधर रख देता हूँ। फिलहाल के लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है तुम लोगों को? खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, खुद दिमाग लगाओ। कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कुछ? कोई कंडीशन वॉयलेट हो रहा है क्या? डी और एफ यहाँ पे नहीं है। हार्दिक तेरा सेम था क्या? ये बना था? तूने हैंड रेस किया है हार्दिक? यही बना था क्या? यस यू कैन स्पीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बच्चे माइक पे बोलो। सर जैसे उसमें लिखा है सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो हाँ, सर ए के साथ सी नहीं आना चाहिए, वहाँ पे डी है। तो अरे यही तो गड़बड़ था। लेफ्ट मतलब हार्दिक, लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट थोड़ी होता है। अभी भी तो लेफ्ट में है, देखो। ए इधर है तो उसका लेफ्ट इधर ही तो है। तो लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट नहीं होता। यही तो गलती करते हैं बच्चे, इसलिए तो मैंने गलत करके दिखाया कि कुछ भी सही नहीं बैठ रहा। पहले जो मैंने किया था ना पूरा बना के, फिर यहाँ पे डी और एफ आ जा रहा था और कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था। तो लेफ्ट मतलब होता है कि कहीं ना कहीं लेफ्ट में बैठा है, वो सही नहीं बैठ रहा। सोचो, लेफ्ट में ही तो है। इमीडिएट लेफ्ट और सिर्फ लेफ्ट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है हार्दिक? हाँ जी सर, पहले मैंने जो आप कर रहे हो वो करा था मैंने, बट मेरे को लगा मेरा गलत है तो मैं छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी तुझे समझ आ गया ये चीज कि लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट डिफरेंट होते हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो हाँ ये जी। सही है अभी। अब कोई और कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है किसी को? मैं एक बार सारे कंडीशन पढ़ के चेक कर लेता हूँ। 3 लोग ए और एच के बीच में होने चाहिए, है क्या? है। ए और एच बी का नेबर नहीं होना चाहिए, है क्या? नहीं है, मतलब सही है। सी ए के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में जरूरी नहीं है। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग इन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक ही बंदा है। नन ऑफ देम इज सिटिंग एट अ कॉर्नर सीट, कॉर्नर पे कोई भी नहीं है। जी इज अ नेबर ऑफ, वो भी सही बैठ रहा है। और पहला कंडीशन भी सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहे हैं सारे कंडीशन, मतलब ये सही है। अच्छे से समझ आया सबको? मैंने जानबूझ के गलती करी, ये सब समझाया, थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन अभी क्लियर है सबको। अब देखो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि तुम तब तक प्रैक्टिस करके सीख चुके होगे। अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा। पहला क्वेश्चन देखो, एक्सट्रीम राइट हैंड पे कौन बैठा है? ई। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। समझ आया? ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड सी? तो जी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अब मुझे डायग्राम ही नहीं दिख रहा। हाँ, अब जी और सी के बीच में कितने लोग हैं बताओ, देख के बता दो। तो तुम्हारे सामने है डायग्राम। 4 लोग हैं, ठीक है? गिनना है अब तो। ठीक है, नेक्स्ट। कोई धोनी का फैन तो नहीं है क्लास में? मैं ऐसे जोक मारता हूँ, फिर वो बुरा मान जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ ए? तो ए का नेबर कौन है? डी और एफ। तो दोनों में से देखो डी एंड एफ लिखा है यहाँ पे, फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई? तो जी दिख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट। व्हाट इज एफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सी? तो सी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या है? देखो सी इधर है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टू द राइट। तो फोर्थ टू द राइट है यहाँ पे फर्स्ट। सबको समझ आ गया कैसे करना होता है क्वेश्चन? पूरा केसेस क्या ये केसेस क्यों लेने होते हैं, सब समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दो प्रैक्टिस के लिए, ट्राई करोगे? ये वाला पैरेलल रो वाला है जिसमें आगे आमने सामने लोग बैठे हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो और ट्राई करो 5 मिनट में, फिर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा वापस शुरू से। ठीक है। ये चैप्टर में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है। लोग 5-5 सेट कर जाते हैं। ठीक है, ये क्लैट में भी आता है, क्योंकि पैसेज के ऊपर 5 सवाल है ना, तो क्लैट में भी आता है, एलेट में भी आता है, एमएससीटी में आएगा, आईपी मैट वाले पेपरों में भी आता है, सब में आता है ये। ठीक है, इन रोहतक का पेपर होता है उसमें भी आता है। आई होप क्लियर होगा। एक बार ट्राई करो, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, खुद सोचो शांति से 5 मिनट। और जिसका बन जाए वो चैट में लिख देना या मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना।
स्टार्ट करूं मैं? अक्षरा और श्रीजा का हो गया, गुड। स्टार्ट करूं या 1 मिनट और चाहिए? सर आई हैव सेंट यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, ठीक है। देखो मैं आरात्रिका से मैच करा रहा हूँ जिनका हुआ है। अ, ऊपर के साइड DBEAC ऐसा है क्या? DBEAC चेक करो जिनका हुआ है। Yes, sir. और नीचे SBPKR, यही है। चलो ठीक है, मतलब सही होगा। श्रीजा ने भी भेजा मुझे। श्रीजा इतना लिखा मत करो, इनिशियल्स लिखा करो, ठीक है? इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। नाम के ना इनिशियल्स को ही लिखा करो, पूरा नाम लिखने में टाइम वेस्ट होता है। ये तुमने मुझे भेजने के लिए सजा के लिखा है या ऐसे ही करते हो? ये भी टाइम वेस्ट है, समझ आया? मतलब इनिशियल से लिखा करो अनलेस नाम का इनिशियल सेम हो, ठीक है? ओके ठीक है, चलो। सरस्वती तुम्हारा कितना बना? आधा बन गया था क्या? मान्या, चलो ठीक है। देखो अप्रोच कैसे रख रहा है। सबसे पहले 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं एंड 2 रो में बैठे हैं आमने सामने, तो फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। हाँ, तो इधर बॉयज हैं तो मैं लिख लेता हूँ बॉयज, और इधर गर्ल्स हैं। यहाँ मेंशन्ड है बॉयज आर इन वन रो, गर्ल्स आर अदर रो। ईशान, बॉयज को लिखा है वो साउथ, ऊपर नीचे कहीं लिखा है, फर्क नहीं पड़ता वैसे, किधर भी ले लो आंसर सेम आता है। तो मैं बॉय को ऊपर ले रहा हूँ, गर्ल को नीचे ले रहा हूँ। ईशान यहाँ से स्टार्ट है। ईशान हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ विपिन एंड ऑपोजिट टू पारुल। ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ईशान, तो ईशान लड़का है तो ऊपर की तरफ होगा कहीं ना कहीं। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ विपिन, तो विपिन के राइट में। अब ध्यान से देखो, एक और टिप मैं बता रहा हूँ। बच्चों को ना नीचे का साइड तो दिख जाता है कि भाई राइट इधर है लेफ्ट इधर है, ऊपर के साइड सोचना पड़ता है। तो एक काम किया करो ना, क्वेश्चन के शुरुआत में ही लिख लो लेफ्ट इधर राइट इधर, तो सोचना नहीं पड़ेगा। ये समझ आया? ये मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया ना? इधर लेफ्ट इधर राइट, ऊपर का राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? ये टिप मैं बता रहा हूँ, दिमाग थोड़ा कम सोच, दिमाग को सोचना कम पड़ता है, ठीक है? ये बना के रख लिया करो ऐसे वाले क्वेश्चंस में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? समझ आया? तो ईशान राइट ऑफ विपिन, मतलब विपिन अगर इधर है, ये बॉय है ये विपिन नहीं है, तो राइट साइड होगा, इमीडिएट राइट लिखा है तो ईशान इधर होगा। मतलब विपिन एंड में नहीं बैठेगा, ये समझ आ रहा है? विपिन इधर नहीं बिठा सकते हम, क्योंकि फिर ईशान किधर जाएगा, ठीक है? ईशान हु इज इमीडिएट राइट ऑफ विपिन एंड ऑपोजिट टू पारुल। तो ईशान, ये जो एंड है ना, एंड मतलब होता है कि बोथ लाइंस आर फॉर ईशान। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर फॉर ईशान। समझ आ गया? तो ऑपोजिट टू पारुल, तो पारुल के ऑपोजिट में है, तो पारुल ईशान के सामने होगी। तो मैंने ये साइड में बनाया, इधर बाद में फिट करेंगे। यहां तक समझ आ गया? इज नॉट एट एनी एंड। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है कि एंड पे नहीं हो सकता, तो इधर ईशान नहीं होगा। अब ईशान इधर हो सकता है, ईशान इधर हो सकता है, ईशान इधर हो सकता है, ईशान इधर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर विपिन किधर जाएगा। समझ आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं बना क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना 3 केस बनाने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ इधर लिख के, आगे बढ़ू। यहाँ तक क्लियर है? मान्य समझ आ गया? मान्य समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ खत्म हो गया। राधा हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ कोमल, तो नीचे के साइड कोमल के राइट में, तो इधर राइट है, राधा है। एंड ऑपोजिट टू चेतन, तो राधा के सामने चेतन है। तो ये अलग एक, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने लिख लिया है KRC। इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो ये इज किसके लिए है? ये चेतन के लिए नहीं है, कॉमा लगा है, तो ये राधा के लिए ही है। समझ आया? तो राधा लिखा है कि एक एंड पे है। एक काम करते हैं, राधा को इधर ले लेते हैं। यहाँ पे राधा पॉसिबल है क्या? जल्दी से यस नो लिखो, राधा यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि के किधर जाएगी फिर? तो राधा यहीं पे आएगी, और राधा यहाँ आ गई तो के यहाँ पे आएगी, और के यहाँ है, राधा यहाँ है, तो सी यहाँ पे आएगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। तो ईशान भी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ईशान यहाँ पे आएगा तो फिर विपिन नहीं आ पाएगा। ईशान का 3 प्लेस था पॉसिबल, अब 2 ही प्लेस बचे हैं। सबको समझ आ रहा है? एक एक चीज क्लियर रखना, ठीक है? आगे देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये यूज हो गया है मेरा, ये भी यूज हो गया, यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा, ऑफलाइन पेपर में तुम एक चीज और कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम वो भी सेव करता है।
कि जो लाइन पढ़ लिया ना उस पर कट लगा दो। कि कभी कभी क्या होता है बीच का लाइन यूज नहीं हो पाता तो होल्ड पे रखते हैं, तो उसको ना ऐसे रखा करो कि भाई इसको यूज करना है बाद में, नहीं तो बाद वापस पढ़ के ढूंढना पड़ता है। ये सब छोटे छोटे टिप्स है जो एक एक मिनट बचा देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो लाइन यूज हो गया ना उसको कट लगा दो, समझ आ गया, या फिर अंडरलाइन कर दो कि हाँ ये यूज हो चुका है, या फिर जो नहीं यूज हुआ है उसको अंडरलाइन कर दो, अपने हिसाब से रखो, ठीक है। अश्विन इज ऑपोजिट टू कोमल, तो कोमल यहाँ है तो अश्विन यहाँ आ गया, तो ईशान यहाँ भी नहीं आ सकता अब ईशान का एक ही जगह बचा है, समझ आया, अपने आप फिट हो गया, सबको समझ आया। हल्का सा Yes, पेशेंस sir. रखना होता है, सब फिट हो जाता है। और ये 4 बच्चे आ गए, 5वां बच्चा कौन है, लड़का विपिन नहीं, दीपेश, ठीक है। और ईशान आ गया है तो पारुल भी आ गई है, ये भी आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अश्विन इज ऑपोजिट टू कोमल, अश्विन इज ऑपोजिट टू कोमल हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सविता, तो सविता यहाँ आ गई, एक जगह बच गई, आसान था ये, पिछले वाले से तो बेटर ही था। विमला यहाँ पे आ गई, सबको समझ आ गया अच्छे से। आशीष क्लास ले रहा हूँ। समझ आ गया। अब ये बन गया है तो फिर अरेंजमेंट तो सही हो जाएगा। हु इज मिडिल ऑफ द बॉयज, तो विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आराम से हो जाएंगे। इमिडिएटली टू राइट ऑफ पारुल, विपिन, विमला सॉरी, विमला। ऑपोजिट टू दीपेश, एस से कौन है, सविता। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अश्विन एंड विपिन, 0, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेट जो है ना, दैट इज ऑफ, वेट अ मिनट, ये ट्राइंगल है क्या, रेक्टेंगल, ये वाला तुम खुद करना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट वाला मैं कराऊंगा, ये रेक्टेंगल वाला है तो ये ट्राई करो तुम लोग, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है।
शैल आई स्टार्ट? करूं? करूं स्टार्ट या कर रहे हो अभी? So wait a minute. ओके। चलो देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैं करूंगा, फिर मैं होमवर्क दूंगा एक सेट, जो इसके बाद है। जस्ट मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये भी स्क्वायर टेबल है, ठीक है? तो ये तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये रहा, मैं ये कर रहा हूँ सॉल्व। देखो, देर आर 8 पर्सन, ये 8 लोग मुझे दे रखे हैं, एंड ये रेक्टेंगुलर टेबल में अप्रोच सीखना अभी, ठीक है ना? अभी मैं सिखा ही रहा हूँ, टेंशन मत लेना, नहीं हुआ है तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इनफैक्ट मैं सेफ्टी के लिए ना हमेशा एग्जाम में 2 बनाता हूँ। एग्जाम मतलब मैं भी देता रहता हूँ, कोई भी, मोस्टली कैट। तो मुझे पता होता है कि 2 केस तो बनेंगे ही, तो मैं बना लेता हूँ पहले ही। ठीक है, अब देखो ध्यान से। 8 लोग बैठे हैं, एंड मेंशन्ड होगा कैसे बैठे हैं। 4 एट द कॉर्नर्स एंड 4 एट द मिडिल। तो 4 लोग इधर और 4 लोग बीच में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है कि जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं ना, वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये सेट जो है ना, ये वेरी नाइस लेवल सेट होगा, ठीक है? गुड लेवल सेट है, ठीक है? तो ये नहीं हुआ है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अच्छे लेवल का सेट है। अभी मैं सिखा दूंगा, उसके बाद तुम खुद कर लोगे इसको। ठीक है, तो मैं जो कॉर्नर्स पे है वो यहाँ पे लिखा है ना, देखो। कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो इनका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और जो बीच में है वो लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो इनसाइड वाले का राइट जो है, इधर वाले का कैसे सोचते हैं, देखो, ये बंदा जो है इसका राइट इधर है, इसका राइट उल्टा होता है, बस ऐसे फटाक से सोच लेते हैं। इसका राइट कैसे सोचते हैं, अपना सर उधर की तरफ करते हैं तो राइट हैंड नीचे आ जाता है, और इधर का राइट हैंड ऊपर चला जाता है अपने आप। बहुत प्रैक्टिस से आ जाता है, हैबिट में आ जाता है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ भी मैं बना ही लेता हूँ, क्योंकि यूज में आ जाता है, नहीं आया तो मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा। सेफ्टी के लिए मैं बना के रख लेता हूँ। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? जो जो चीजें मैंने बोली है, एंड ट्राई टू राइट डाउन इन कॉपीज, सब कुछ मैं जो बोलता हूँ। तो जो तुम्हें काम की चीज लगती है वो लिख लिया करो। यहाँ यस नो लिख दो, समझ आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। दूसरा टिप है, जो ये जो क्लोज लूप है, समझ रहे हो, सर्कल की तरह। तो क्लोज लूप वाले सवाल में कहीं पे किसी को बिठा दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं ओ को यहाँ पे बिठा रहा हूँ। ओ अगर यहाँ पे होगा और ओ यहाँ पे होगा, 2 केस ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों, एक अंदर है एक बाहर है, तो दोनों पोजीशन अलग हैं। तो एक केस में मैं ओ को यहाँ बिठा रहा हूँ, एक केस में मैं ओ को यहाँ बिठा रहा हूँ। अब मैं यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से घूम जाएगा। सबको समझ आ रहा है? अगर ये यहाँ गया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, अपने आप सब चीज घूम जाएंगे आपस में। तो एक में मैंने ओ को इधर ले लिया, एक में मैंने ओ को इधर ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब लिखा है कि P सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। तो इस साइड में लेफ्ट किधर होता है? कैसे सोचते हैं? इधर का लेफ्ट इधर है, इधर का लेफ्ट इधर है। फर्स्ट सेकेंड, तो P यहाँ पे आ गया। ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, फर्स्ट सेकेंड।
यहाँ तक क्लियर है? प्लीज लिखते चलो एक एक लाइन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर पूरा मिटाना पड़ता है मुझे। प्लीज एक बार टाइप कर दो यस नो। केसेस कैसे लेते हैं ये देखते रहो बस, ठीक है? चलो, अ के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अब ना मुझे के पता है ना मुझे जे पता है, तो मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। तो इसको मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूँ कि क्या पता बाहर बाद में हिंट मिल जाए मुझे, दिख रहा है? तो होल्ड पे इसको रखेंगे अभी, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ। दूसरा जो टिप है वो क्या है कि जैसे जो चीजें मैंने प्लॉट कर ली है ना, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन है कहीं पे, यहाँ पे है, तो मैं उसको यूज करता हूँ। जो चीज को मैंने प्लेस कर लिया ना, समझ आ रहा है क्या? जो जिस चीज को मैंने प्लेस कर लिया उसके हिसाब से लाइंस ढूंढो। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो ओ के रिलेटिव लाइन दे रखा है मुझे, तो मेरा ये भी मैंने यूज नहीं किया है, तो एग्जाम में कुछ छूट ना जाए, मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। एल फेसेस इनसाइड। एल इनसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब एल यहाँ पे होगा इस वाले डायग्राम में, और इसमें तो कहीं पे भी चारों जगह में से आ सकता है। तो एल इनसाइड है, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, सेफर साइड रहता है कि कभी कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, एल इनसाइड। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये इंपॉर्टेंट है। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ यहाँ पे है और इसका लेफ्ट किधर है? इधर का लेफ्ट इधर होता है, तो इधर का लेफ्ट इधर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आर यहाँ पे हो गया और इस डायग्राम में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको आ ही रहा होगा, सिंपल है। एल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जे। अब यहाँ पे देखो एल इनसाइड फेसिंग है, तो इस केस में मैं एल को इधर रख सकता हूँ, इधर रख सकता हूँ। इस केस में मैं एल को इधर 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 कहीं भी रख सकता हूँ। कुछ मिस तो नहीं हुआ है मेरा? ये मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि के और जे था, यहाँ पे एल था। एक काम करते हैं, यहाँ तक जब अब मैं कुछ प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद हम हिट एंड रन नहीं करेंगे, ठीक है? हिट एंड ट्रायल करेंगे, ठीक है? तो हिट एंड ट्रायल करेंगे। अब ध्यान से सुनते रहना। तो नाउ आई विल यूज ये वाला पेन, ठीक है? अब ध्यान से देखना। तो एल इस वाले डायग्राम में देखो, हर एक केस लेने का फायदा क्या होता है, कभी भी गलत नहीं होगा। एल यहाँ पे रखेंगे, ये जरूरी नहीं यहाँ पे हो, मैं रख के देख रहा हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आता है। तो एल को अगर मैंने यहाँ रखा, तो फिर इसके हिसाब से देखो एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट में होगा। तो ये इसके लेफ्ट में हो सकता है थर्ड, या फिर इसके में हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर इधर वाला बंदा है, मान लो ये एन है, तो ये लेफ्ट साइड किधर होगा? नीचे की तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये सही फिट हो रहा है। अगर एल को यहाँ रखा तो एन यहाँ पे आ जाएगा, सही फिट हो रहा है। किसी को कोई डाउट? अगर मैं यहाँ से देखूं एन को यहाँ पे रखूं तो ये राइट साइड आ जाता है, तो ये गलत पोजीशन है। सबको समझ आ रहा है? हिट एंड ट्रायल में क्या किया मैंने, जहां पे पॉसिबल पोजीशन था ना, मैंने बना के देखा, तो ये वाला सही फिट हुआ। सबको समझ आया? कॉन्ट्रडिक्शन आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है। एल फेसेस इनसाइड, एक और चीज मैंने छोड़ रखी थी, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो जे यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैं इस वाले अजम्पशन के हिसाब से जे को काट दे रहा हूँ। ठीक है, के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अब मेरे पास के और जे के लिए दो ही पोजीशन बचे हैं। अगर मैं के को यहाँ अच्छा, के और जे सेकंड बैठ सकते हैं क्या? सोचो, ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? सोचो, के जे के सेकंड राइट में बैठ सकता है क्या? अगर मैं जे को यहाँ बिठाऊं तो राइट इधर है, ये दोनों में से कोई होगा। अगर यहाँ बिठाऊं तो ये दोनों में से कोई होगा, ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। तो ये डायग्राम गलत हो गया अपने आप। प्रूफ समझ आया सबको कैसे किया मैंने? एल को यहाँ बिठाया, एन यहाँ आ गया। अब ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, मतलब ये गलत है। सबको अच्छे से समझ आ रहा है? देखो ये टफ सेट है, तो अगर ये समझ आएगा तो वो भी एक अचीवमेंट है, ठीक है? अगर एन को ओ एंड पी के बीच में रखेंगे तो पी के सामने वाला साइड एल आएगा। अभी मैं वैसे नहीं देख रहा हूँ सृजा, एक एक स्टेप देखते रहो। ये क्लियर है क्या? मैंने एल को जब यहाँ रखा तो एन यहाँ आया। अब ये मैं फिट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये गलत है। सबको समझ आया? सरस्वती, मान्या, समझ आ गया? मान्या ने लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं एल को कहाँ बताऊंगा? चल बताओ कहाँ पे रखूंगा मैं? कहाँ पे रखूंगा? एक और पोजीशन का पॉसिबल है, वहां पे रखूंगा, और क्या। तो एल को अब मैं रखूंगा यहाँ पे। समझ आ गया होगा सबको? यहाँ पे। अब इसके हिसाब से एन कहाँ पे जाएगा? ध्यान से देखो, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन अगर यहाँ पे है तो लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। और जे यहाँ पे नहीं आएगा, और जे यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एल के बगल में जे नहीं लिखा है ना, लिखा हुआ है एल इज नॉट अ नेबर ऑफ जे। तो जे अब यहीं पे आएगा, एक ही पोजीशन बचा है। समझ आ रहा है सबको? जे यहाँ नहीं आएगा, जे यहाँ नहीं आएगा, एक ही पोजीशन बचा है। और के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो जे का सेकंड राइट किधर है? फर्स्ट सेकंड।
यहाँ तो ऑलरेडी बैठा है, मतलब ये भी गलत है, मतलब ये पूरा डायग्राम ही गलत है। एल को मैं बीच में बिठा ही नहीं पा रहा। समझ आ गया सबको? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, सबको समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम ही गलत हो गया। और मैंने तुम्हें एक चीज पहले बोला है, ये गुड लेवल का सवाल है, ठीक है, तो ये बहुत कम बच्चे कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो मैं तुम्हें स्लो स्लो बता रहा हूँ समझाते हुए, कायदे से इसमें 6 मिनट तक लग सकता है, ठीक है। और तुम बहुत सारे सेट प्रैक्टिस करोगे ना तो आदत हो जाएगी। जैसे मुझे पता है केस लेने होते हैं, तुम्हें भी पता होगा केस लेने होते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है ना। अब मैं इस डायग्राम पे आता हूँ, तो इस डायग्राम में एल को कहाँ प्लेस करूँ मैं? कहीं भी कर दो। अब किस्मत, अब एक और चीज होती है, वो लोग बोलते हैं ना कि कंपटीशन निकालने के लिए किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सपोज करो किसी ने इससे स्टार्ट नहीं किया, इससे स्टार्ट किया, तो उसका टाइम सेव हो गया ना, उसका पहले बन जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी ने यहाँ 2 केस वेस्ट कर दिए, और किसी की किस्मत अच्छी हो, उसने इसी से शुरू किया। समझ रहे हो? कोई फिक्स तो है नहीं किधर से शुरू करना है। प्लीज यस और नो लिखो, मैं क्या बोल, रघुनंदनी समझ आ रहा है किस्मत क्या होती है? अगर मैंने इधर से शुरू कर दिया हो तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो किस्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपटीशन वाले पेपर्स में। बोर्ड्स में तो रट के लिखना होता है ना, यहाँ पे दिमाग लगाना होता है और पेशेंस रखना होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आर ऑलरेडी है, तो एल को यहाँ रख के देखो, एल को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो जल्दी से, एल थर्ड लेफ्ट ऑफ एन, तो एन यहाँ अगर रखेंगे तो एन का लेफ्ट इधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर एल के बगल में जे नहीं आ सकता, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब जे कहाँ पे आ सकता है? ध्यान से देखो, अगर मैं जे को यहाँ रख दूं तो के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, सही बैठेगा क्या? यस और नो लिखना। अगर मैं जे को यहाँ रख दूं तो ये लाइन सही बैठेगा क्या? अब धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर मैं जे को यहाँ रखूं तो ये लाइन सही बैठेगा क्या? टाइप यस और नो, सोच के बताओ मुझे। रघुनंदनी कह रही सही बैठेगा। रघुनंदनी अकॉर्डिंग टू यू के यहाँ पे है, तो के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे है, तो जे का ये लेफ्ट है, जे के लेफ्ट में क्या है? तो ये गलत है। ये दिस मींस जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, यहाँ उल्टा लिखा है, तो आंसर विल बी नो। तो ये जे यहाँ नहीं बैठेगा, तो मैं जे को यहाँ बिठा लेता हूँ। तो जे अगर यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड टू द राइट, तो ये सही बैठ रहा है। सबको समझ आया क्या? ये सही बैठ रहा है, समझ आ रहा है क्या? मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा, ये सही बैठ रहा है। एक बंदा बच गया, वो कौन बचा है? जल्दी से बताना, कौन बचा है, कौन बचा है? M. एम। एम यहाँ एम पे कोई कंडीशन है भी कि नहीं है? कुछ भी नहीं है, तो एम पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा नहीं। तो ये मेरा बिल्कुल सही फिट हो गया है। मेरा कंडीशन क्या क्या था? पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, वो भी सही फिट हो रहा है। के सेकंड टू द राइट ऑफ जे, वो भी सही फिट हो रहा है। एल थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सही फिट हो रहा है। एल इनसाइड, सही फिट हो रहा है। आर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी सही फिट हो रहा है। एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे, तो सब कुछ सब फिट हो रहा है, मतलब ये सही है। समझ आया? ऐसे करना पड़ता है। किस्मत क्या होता है? मान लो मैं पहले इधर से शुरू कर देता तो पहली बार में आ जाता, किसी का तो मतलब 30-30 सेकंड वेस्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कराने में कितना टाइम लग रहा था सोचो। जल्दी से इसको प्लेस किया था और जल्दी से ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो 15-15 सेकंड ही लगता है कॉन्ट्राडिक्ट करने में, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट बच जाएगा और क्या, जो इससे शुरू करेगा। अब क्वेश्चन कर ले, किसी का ये सही बना था क्या? रघुनंदन तूने मुझे भेजा, ये सेम है क्या? मैं मैच कर लूं? तुम्हारे में एन के बगल में पी है। अच्छा एक बार मैं तुम्हारा डायग्राम बना के देखता हूँ, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, ठीक है। तुम्हें दिख गया है क्या वैसे कॉन्ट्रडिक्शन? नहीं तो मैं बना के दिखाऊंगा। दिख गया, चलो ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के? के के सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड एल। बाकी क्वेश्चन तो कर ही लोगे, देख लो आंसर दे दो सब लोग। अब एक बार मुझे चैट में बस लिख दो कि पूरा अप्रोच समझ आ गया, रीजनिंग वाले सवालों का अप्रोच, अप्रोच क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक बार जल्दी से आंसर्स दे दो। मैंने बिल्कुल बेसिक से अप्रोच बताया, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं रट के, और वो इधर ही शुरू कर देते हैं कि यही डायग्राम होगा, तो फिर बच्चे सोच नहीं पाते, एग्जाम में फंस जाओगे। तुम्हें थोड़ी पता होगा इससे शुरू करना है, तो पूरा बेसिक से आना चाहिए चैप्टर, कि ऐसे से शुरू करते हैं, ऐसे। ये सारा मिट गया? एक सेकेंड, लोग मर गए? एक सेकेंड, क्या हो गया? अभी तो बनाया था, पिछले स्लाइड पे है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ। PLOKNJ, याद रखना, PLOKNJ MR,
PLOKNJMR, PLOKNJMR, PLOKNJMR। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। Four of the following five belong to a group. Find the one that does not belong. तो L है बीच में बैठा हुआ, R बीच में बैठा है, K बीच में बैठा है, J बीच में बैठा है, N कॉर्नर पे बैठा है, तो आंसर क्या होगा? N। समझ आ गया? ऑड वन आउट निकालना है, समझ आया? N होगा ना रघुनंदिनी? L R J और K बीच में बैठे हैं, N कोने पे बैठा है, तो N होगा, ऑड वन आउट। Who among the following faces R, K? अच्छा, तुमने इसका आंसर दिया था क्या? Who among the following sits third to the left of one who sits second to the right of R? Second to the right of R, first, second J, and इसके third to the left, तो first, second, third P. Who among the following sits exactly opposite to M? M के opposite में कौन है? O. समझ आ गया सबको अच्छे से कैसे अप्रोच करना है पूरा सेट? ये एरोप्लेन क्यों उड़ रहे हैं आज? ठीक है, मान्य अच्छे से समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें देखो, मैं बाकी सर्कल वाले अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि सर्कल का मतलब होता है सर्कल, तो इसका ये वाला तुम लोग खुद ट्राई करना, ये अरे रेक्टेंगल पे ही है। उसके बाद इसमें मैंने घटिया सा एनिमेशन डाला था, ये वाला जो है ना, ये भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ये भी लीनियर है, बस ये फ्लोर वाला है। ठीक है, थोड़ा मजा आएगा इसको करने में। ये फ्लोर पे लोग बैठे हैं शायद, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं ये भी टेबल वाला ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, टेबल वाला ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो अवधेश, रीजनिंग की क्लास में अगर तुम लेट आते हो तो पूरी क्लास मिस होती है, क्योंकि कंसेप्ट शुरू में ही खत्म हो जाते हैं। सेम मैथ्स की क्लास में भी होता है, जीके लीगल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें जहाँ से घुसो वहीं से समझ आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वो वाला है, सेवेंथ सेट जो है मैं भेज दूंगा पीपीटी। इसके बाद वाला जो है वो फ्लोर वाला है, तो ये भी तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं सॉल्व करवाऊंगा क्लास में। और इसके बाद फिर सर्कल वाले सवाल है, ठीक है, वो अगली क्लास में करेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल में जब लोग बैठते हैं ना, ये रहा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये वाले सवाल हैं, तो ये अभी मैं नहीं भेजूंगा, जो मैंने पढ़ाया है वो भेजूंगा, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है? चलो बाय। अप्रोच समझ आ गया होगा, बस इतना ध्यान रखना।